आप ये सोच में पड़ जाएंगे कि भाई ये अमिताभ बच्चन हैं या मोहम्मद आरफीन साहब हैं। ये अर्तगल की वो कैप्स हैं जो कि उन्होंने अपने ड्रामा सीरियल के अंदर पहनी और इसको इस्तेमाल किए हैं। एक सुरंग ऐसी बनाई है उन्होंने एक डब्बे के अंदर कि वो नमक की कान है पूरी, आपको नज़र आएगी उसके अंदर, आप भी हैरान रह जाएंगे। ये तकरीबन बचपन से ही शौक़ रहा है मुझे, बस ये कुदरत का इनाम है। अमूमन लोग पूछते हैं कि आरफीन भाई अब भी करते हैं आप, तो मैं कहता हूँ भाई ये तो सांसों के साथ ही ख़त्म हुआ शौक़ मेरा। ये सोलर कंपनी ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने यहाँ पर एक सेमिनार कराया था पाकिस्तान में, तो वहाँ पर ये कोर्सेज़ करा रहे थे, वहाँ का मेरा सर्टिफिकेट है, वहाँ कोर्स किया मैंने इसका। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं IG न्यूज़ HD। और भाई सैर तफरी ख़त्म हुई, खाना पीना ख़त्म हुआ, रमज़ान ख़त्म हुआ, ईद अपनी जोश व खरोश के साथ बिल्कुल अपने अख्ताम को पहुँच चुकी है। और आज आपको लेके आए हैं दिल्ली कॉलोनी में। भाई मुझको तेरा अंदाज़ नहीं, मुझको तेरी बात चाहिए, मुझको तेरे ख़त नहीं, मुझे ख़त्तात चाहिए। आपके इसलिए आपको भाई एक ऐसी जगह पे लेके आए हैं, ये पाकिस्तान का वो टैलेंट है जो आप आज देखेंगे तो आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि आप ये सोच में पड़ जाएंगे कि भाई ये अमिताभ बच्चन हैं या मोहम्मद आरफीन साहब हैं। ये पाकिस्तान का वो चमकता दमकता सितारा हैं जिनके इंटरव्यूज़ इंटरनेशनल अखबार में छपे हैं, और इसके अलावा इनके हमारे पास नेशनल डेलीज़ के अंदर भी इनके इंटरव्यू छपते आए हैं। इनके पास कौन सा फ़न है, कौन सा इनके पास खत्ताती का ऐसा राज है, आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आरफीन साहब कैसे हैं आप? जी अल्लाह का बड़ा करम है, ठीक। भाई माशाल्लाह पाकिस्तान का टैलेंट है आप, और पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह आपका नाम है। आपके इंटरव्यूज़ हमने देखे, अखबार में छपे, और इंटरनेशनल जर्नल्स के अंदर भी आपका जिक्र हुआ आपके काम के हवाले से। पहले तो मैं ये ख़ुद बताऊंगा भाई, ये पाकिस्तान के माशाल्लाह वो स्टार हैं और वो सितारे हैं जिनके पास हैंडीक्राफ्ट और जिनके पास इस्लामिक आर्ट और इस्लामिक कैलीग्राफी का एक बहुत बड़ा फ़न इनके हाथ में मौजूद है। और उसको ये इन्होंने अपने पास ये दिखाएंगे भी आपको कि इन्होंने कौन कौन सा काम किया है। इसके अलावा इनके पास क्या क्या चीज़ें हैं और उन्होंने कौन कौन सा काम किया हुआ, कब से अपना कैरियर स्टार्ट किया, आइए आपको दिखाते हैं। दूसरी बात ये भाई, ये वही आरफीन साहब हैं जो आप देख रहे हैं, ये अमिताभ बच्चन नहीं है, ये आरफीन साहब हैं पाकिस्तान में, और इनके पास ये बहुत बड़ा फ़न मौजूद है। आइए ज़रा पूछते हैं इनसे कि भाई इन्होंने कब से अपने काम का आगाज़ किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताएं कि आरफीन साहब बहुत बड़ा सफ़र है ज़िंदगी का जो कि आपने लिया और यहाँ तक आप पहुँच गए, एक स्टार बन चुके हैं माशाल्लाह। ये बताएं कि कब से स्टार्ट किया ये काम आपने, कब क्या जहन में था माशाल्लाह कि उस वक्त आपने इस काम को आगाज़ किया? ये तकरीबन बचपन से ही शौक़ रहा है मुझे, और इसमें जैसे किसी से सीखा नहीं मैंने, ना अपने हल्का अहबाब में कोई ऐसे लोग थे कि जिन्हें देखा हो, बस ये कुदरत का इनाम है, तो जो जहन में आता है वो करते रहते हैं। फ़न में मैंने देखा आपके फ़न पारे के अंदर बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, तो कितना वक्त देते हैं इसको अपनी लाइफ में? ये ज़रा मुश्किल मामला है, एक वक्त मेरे पास बहुत कम होता है क्योंकि अपना बिज़नेस भी है, फिर कुछ और ज़िम्मेदारियाँ घरेलू, तो ये जुनून है जो काम करा लेता है मुझसे। अब उसमें रात गई भी और छुट्टियाँ, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि ईद वाले दिन हम यहाँ शटर गिरा के और काम कर रहे होते हैं आर्ट का अपने, तो ये जुनून है जो कहीं ना कहीं से टाइम निकलवा लेता है। इसका नाम जुनू रख दिया, जुनू का खिरत, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा सांस करे। क्या बात है माशाल्लाह, बहुत अच्छी वो है। अच्छा ये बताएं, किसी ने बताया भी आपको कि सिमिलैरिटी आपकी माशाल्लाह किसी ने बताया कि किससे मिलते जुलते हैं आप? एक ज़माने में, ये तकरीबन 70 की बात है, तो वो उसमें जो है लोग कहा करते थे कि भाई वो अमिताभ से आपका चेहरा काफ़ी मिलता है, तो बहरहाल सुनता था मैं, मुझे शायद खुद इतना नहीं महसूस होता था, लेकिन लोगों से बहरहाल मैं सुनता था। तो कभी ऐसा हुआ कि रब्ता करने की कोशिश की, कोई फिल्म की वो ऑफ़र आई हो भाई मेरे साथ करें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि वो मैं फ़ोटो खिंचवाने का भी मुझे बहुत शौक़ रहा बचपन से ना, तो बहुत बेहिसाब फ़ोटो खिंचवाए। तो जहाँ मैं फ़ोटो खिंचवाने जाता था, उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि भाई ये मोहसिन अली मेरे भांजे हैं, प्रोड्यूसर हुआ करते थे मोहसिन अली उन दिनों PTV के, उसके बाद वो MD भी हुए, तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ। तो मैंने कहा भाई हमने देखा कि टाइम वहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, इसलिए हिम्मत नहीं की। तो कहने लगे नहीं मेरे साथ चलो, मैं वो घर ले गए, उनके बातचीत हुई, ऑडिशन हुआ, PTV चले गए हम, तो उन्होंने मुझे एक डेट दे दी आने के लिए। तो उस डेट को जब मैं गया तो कुछ बातचीत और मज़ीद उन्होंने की, फिर एक डेट दे दी, उसके बाद मैं नहीं गया। मैंने कहा भाई ये टाइम ख़राब होने वाली बात शुरू हो गई है, हमारे बस का नहीं है। तो बाद में वो साहब मिले, फ़ोटोग्राफ़र जो ले गए थे मुझे, कि भाई क्या हुआ, मैं वहाँ छोड़ कर आया था तुम्हें। तो मैंने कहा जी वो इस तरह से 2 मरतबा तो पर्ची मिली हमें, तो बस कहने लगे भाई ऐसा नहीं होता कि वो ले जाते ही कैमरे के आगे आपको खड़ा कर दें और सब, ये टाइम तो थोड़ा बहुत लगता है। बहरहाल यूँ रह गए हम मस्त उस तरफ जाने से।
अच्छा ये बताएं कि आप का माशाल्लाह ये कौन कौन से इंटरनेशनल में आपका जो है ना वो छपा है। मैं देख रहा हूँ कि आपके बहुत सारे इंटरव्यूज़ अखबार में छपे हैं। ज़रा अब हमको बताएं कि कहाँ कहाँ आपका इंटरव्यू जो है वो आ चुका है मतलब। ये तो कराची के सभी बड़े अखबार हैं, जिसमें डेली न्यूज़ है, जंग है, नवाए वक्त है, और ये तकरीबन सभी बड़े अखबारात में आ चुके हैं, लगे हुए हैं। यहाँ पर एक इंटरनेशनल मैगज़ीन उसमें भी इंटरव्यू आया है, और चैनल वगैरह पे भी आते रहते हैं। बस जो मोहब्बत करते हैं लोग वो आते हैं और इंटरव्यू करके ले जाते हैं। आपके हाथ में माशाल्लाह वो फ़न है जो मैं देखता हूँ कि किसी के हाथ में ऐसा फ़न मतलब बहुत ही कम लोग होते हैं, एक रेशो बहुत कम है हमारी सोसाइटी का कि जिनके हाथ में ये वाला फ़न हो। और आपने जिस जहाँ फिशानी के साथ काम किया है वो नज़र भी आ रहा है। अभी हम दिखाएंगे भी आवाम को, भी आपको दिखाएंगे कि जो काम इन्होंने किया है कौन कौन सी एक सुरंग ऐसी बनाई है इन्होंने एक डब्बे के अंदर कि वो नमक की कान है पूरी, आपको नज़र आएगी उसके अंदर, आप भी हैरान रह जाएंगे। कैमरा आपको इंशाल्लाह दिखाएगा फोकस करके कि वो तो ये भाई इनका जो है वो एक बहुत बड़ा फ़न है जो इनके हाथ में। ये बताएं कि आपने बताया कि आपने ख़ुद सीखा इस चीज़ को, तो ख़ुद से मतलब ख़ुद से आपने किया, प्रैक्टिस करते करते आया, तो अब कैसा महसूस करते हैं कि इसको आप मतलब कैसा लेते हैं इस काम को? अपने लिए शौक़ है या सिर्फ थोड़ा सा बोझ लगता है अब? नहीं, इसको शौक़ की हद तक रखा हुआ है। और अमूमन लोग पूछते हैं कि आरफिन भाई अब भी करते हैं आप? तो मैं कहता हूँ भाई ये तो सांसों के साथ ही ख़त्म होगा शौक़ मेरा। और बहुत ज़्यादा तारीफ़ जब मैं सुनता हूँ अपने काम की, मुझे जैसा मैंने काम किया है उससे कहीं ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं लोग, तो वो मुझे महसूस होता है कि भाई शायद वो आरफिन कोई और है जिसकी ये तारीफ़ कर रहे हैं, मैं नहीं हूँ। ये भाई ज़रा भाई आपको दिखाते हैं अब आर्ट जो है ना, ये माशाल्लाह बहुत अच्छा बातें हमें पता लगी इनसे। ये ज़रा अब थोड़ा सा आर्ट की तरफ दिखाते हैं आपको भी कि भाई आर्ट जो है ना अंकल ने यहाँ पे कौन सा बनाया, उनके उसके पीछे क्या मेहनत है और किस किस तरह से उन्होंने जो है वो इस यहाँ पे नुमायाँ की हुई चीज़ें। अंकल थोड़ा सा ज़रा बताएंगे हमें कि ये जो आपने बनाई है, ये मैं घड़ी देख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये क्या है मतलब कैसे बनी है? ये घड़ी यहाँ से दिखा दूँगा आपको, ज़्यादा वाज़ेह आएगी। ये घड़ी यहाँ दिखा रहे हैं आपको? ये घड़ी बनाई है मैंने, तो इसमें जहाँ ये 1 बजता है ना, ये मेरा बचपन है। फिर जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है ऐसे ऐसे उम्र बढ़ती जा रही है, और 12 पे आकर ये मेरी मौजूदा तस्वीर है। वाह वाह ज़बरदस्त। ये एक अपना आइडिया है मेरा। ये अमिताभ के साथ, ये वैसे तो मैंने ज्वाइन की है पिक्चर अपनी उसके साथ, क्योंकि लोग कहते थे कि भाई बहुत ज़्यादा आपका चेहरा मिलता है। तो जो हम कह रहे हैं जो चेहरा मिलता है ये वाकई दिखाएं ज़रा, ये वाले ज़रा दिखाएं पिक्चर के भाई ये जवानी के अंदर जो है वो क्या थे माशाल्लाह। और ये इनके साथ और भी मतलब पिक्चर्स लगी हैं यहाँ पे। एक ये सर्टिफिकेट मिला है अंकल, ये कहाँ से मिला है आपको सर्टिफिकेट? ये 16 कंपनी ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने यहाँ पर एक सेमिनार कराया था पाकिस्तान में, तो वहाँ पर ये कोर्सेज करा रहे थे, वहाँ का मेरा सर्टिफिकेट है, वहाँ कोर्स किया मैंने इसका। चश्मे के हवाले से? जी भाई ये इनका चश्मे का काम भी है और उसके हवाले से ये करते हैं। अच्छा इसका अगर हम बात करें, ये ताला मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ा अच्छा ताला है ये जो आपने यहाँ लगाया है यहाँ पे, ये ताला कैसा बनाया आपने भाई? ये प्लास्टिक का ताला है, किस चीज़ का ताला है? नहीं, ये लकड़ी से बना हुआ है ताला। जी हाँ, वुड का है ये भी एक हैंडीक्राफ्ट है, और आप देख रहे हैं कि किस तरह इन्होंने खूबसूरती के साथ इसको यहाँ पे बना के यहाँ पे लगाया है। और ये क्या है अंकल? ये एक क्लॉक है, घड़ी है ये, और ये भी लकड़ी से ही बनी हुई है। भाई ये लकड़ी से ऐसा लग रहा है कि लोहे की और ब्रॉन्ज़ वगैरह की है, लेकिन लकड़ी से इसको जो है वो बनाया गया, तामीर किया गया। बहुत अच्छा इन्होंने बताया इसको बनाया है इसको। ये जो आपने घर में थोड़ा सा इसको बताएं। ये एक सीनरी है, और इसमें ये जो पहाड़ दिखाए गए ना, इसमें से पानी आता है। अभी इस वक्त ज़रा सिस्टम ख़राब हुआ है इसका, और नहीं पाहाड़ों से पानी चलता है। भाई ये वो सीनरी है जो हम सोचते हैं, यहाँ पे बाकायदा इन्होंने बना के दिखाई है अपने, ये हाथ से इनकी खुद बनाई हुई है। और आप देख सकते हैं किस तरह इन्होंने मेहनत की है इसमें। अच्छा यहाँ दिखाएं ज़रा भाई, ये बनाया इन्होंने लेमन ग्रास। हम चाय बनाते हैं, यहाँ घड़ी बन गई चाय की। जी हाँ, ये लेमन ग्रास है, और इससे ये घड़ी बनाई है हमने। ये आइडिया अंकल के जहन में कैसे आया कि लेमन ग्रास जो चाय वाली पत्ती है उससे घड़ी भी बनानी है? ये असल में इस्तेमाल करते रहे हम लेमन ग्रास ना, तो लेमन ग्रास ये काफ़ी टाइम पुरानी थी, लगता था खदशा था कि ये ख़राब हो गई है कुछ ना, तो मैंने कहा इसको ज़ाया करने के बजाय इसको इस्तेमाल में ले लिया जाए, तो इसकी घड़ी मैंने बनाई। नहीं है कोई चीज़ निकम्मी ज़माने में, कोई छोटा नहीं कुदरत के कारखाने में, बहुत ही ज़बरदस्त। ये ज़रा ऊपर दिखाएं भाई, ये क्या अल्लाह के नाम का आपने वो बनाया है? ये हड्डी है गाय की, अगली टांग जो होती है, दस्ती जो कहलाती है ना, ये दस्ती की हड्डी है, और उसमें कटिंग करके अल्लाह लिखा गया। भाई दस्ती की हड्डी में देखो दिखाएं ज़रा किस तरह इन्होंने जो है वो मेहनत के साथ अल्लाह उसके अंदर लिखा है, और बिल्कुल बैलेंस है, और ये हर जगह से। अच्छा इसके अलावा ये वाला काम जो आपने किया है, ये जो आपके ऑर्नामेंट्स पूरे लगे हुए, आपने वो बंदूक मिसाइल बना दिया, ये किस चीज़ का है मिसाइल? ये शहनाई है, ये शहनाई है, और ये लकड़ी से बनी हुई है।
ज़्यादा काम लकड़ी से है। वैसे दूसरे मटेरियल्स पे भी काम हुआ है, लेकिन लकड़ी का इस्तेमाल ज़्यादा रहा है मेरे हाथ में। अच्छा, आपका जो मैं देख रहा था यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मुझे इससे मुतासिर हुआ वो एक नमक की कान मैंने यहाँ पे देखी, तो वो ज़रा मुझे दिखाएं आवाम को भाई, नमक की कान आपने मतलब किस तरह तामीर की, कैसे बनाई है आपने, और ये दिखाएं ज़रा भाई, ये है वो नमक की कान पूरी अंदर, हाँ ये पूरी अंदर तक जा रही है भाई, ये नमक की कान है। और ये तकरीबन यहाँ से अगर मैं दिखाऊँ आपको तो भाई ये तकरीबन सैकड़ों फुट लंबी कान है पूरी। और ये ज़रा करीब लाएँ इसको, यहाँ से लगाएं बिल्कुल, ये करीब से आप लाएंगे, हाँ बिल्कुल करीब से नमक की कान दिखाएं, एक सेकंड इसको ना ऐसे करीब से बिल्कुल करीब ले जाएं, ये डब्बा नज़र ना आए, अंदर तक ले जाएं, हाँ ये चीज़ भाई। ये नमक की कान के अंदर हम लोग खड़े हुए हैं और नमक की कान आप देख रहे हैं ये कितने सैकड़ों फुट तक जा रही है अंदर, और यहाँ पे जो है हम कितना अंदर इसके जा सकते हैं ये दिखाते हैं आपको। मगर ये कान जो है ये आपको हैरान होंगे आप कि ये कान जो है वो सिर्फ 1 फुट के अंदर बनाई गई है, मतलब 1 फुट के डब्बे के अंदर पूरी हज़ारों फुट की कान। अंकल ये ज़बरदस्त, ये आपका माशाल्लाह बहुत जो है वो कामयाबी का शाखसाना है कि इसके अंदर मुझे नज़र आ रहा है कि आपने बड़ी मेहनत की है। ये जहन में आप मतलब कैसे आता है आपके भाई नमक की कान? कुदरत की तरफ से है जी, बिल्कुल कुदरत की तरफ से है। अच्छा, बड़ी मेहनत की है वाकई, आपने नमक बनाया है इसके अंदर, ये चीज़ें लगाई हैं इसमें ज़रा? जो रखा हुआ है वो नमक है, बाकी साइडों में जो है वो नमक की लोकेशन दी है। अच्छा, इसको बनाने में कितना वक्त लगा आपको? टाइम तो काफ़ी लगता है, टाइम जैसे मैंने बताया कि टाइम की मेरे पास होती है कमी, तो किसी वक्त भी कुछ थोड़ा सा मौका मिल गया काम कर लिया, फिर वो इस तरह से वो टाइम मुझे काफ़ी लग जाता है इसमें। ये अर्तगल की वो कैप्स हैं जो कि उन्होंने अपने ड्रामा सीरियल के अंदर पहनी और इसको इस्तेमाल किए हैं, यहाँ से बन के गई थी। और यहाँ पे ये आपको दिखा भी रहे हैं कि यही वो जगह है जहाँ से ये बन के गई हैं। हमारे साथ जो है वो रूए रवां खड़े हैं। अंकल ये कि आपने जो बनाया है ये कैप क्या है? ये कैप मुख्तलिफ मटेरियल से बनाए गए हैं और ये अर्तुगल ड्रामा देखकर ही कॉपी किया गया है उसको ना। जी हाँ। अच्छा, ये जो आपने इसके ऊपर देख रहा हूँ मैं तलवार भी लगी हुई है, और ये तो मेरा ख्याल है लकड़ी नहीं है? नहीं, इसमें जो बड़ी तलवारें आपको नज़र आएंगी ना वो मेटल है, और जो छोटे खंजर हैं वो लकड़ी से बनाए हुए हैं। भाई अर्तगल ड्रामे की यहाँ पे जो है ना वो जो कैप्स इस्तेमाल हुई थी बिल्कुल उसकी मुशाबहत जो है ना यहाँ पे लगाई है इन्होंने बना के, और मोर और लेस बिल्कुल वही चीज़ है। ऊपर तलवारें भी लगी हुई हैं जो आप देख रहे हैं कि तो ये इसमें इस्तेमाल इस तरह की तलवारें हुई हैं। अब ये इनका फ़न था और यही इनका जो है वो आप पूरा आर्टिस्ट वर्क है जो कि आपने देखा आज। आप पाकिस्तान की मुमताज़ शख्सियत हैं, आप ये बताएं कि माशाल्लाह आप एक चमकता सितारा हैं हमारे लिए और बहुत बड़ा नाम भी है। ये बताएं, थोड़ा सा बता दें कि अपना वक्त कैसे गुजारते हैं आप सारा दिन में? आवाम, क्योंकि ये पता लगे आवाम को भाई कि माशाल्लाह ये सुपरस्टार हैं, तो किस तरह वक्त गुजारते हैं अपनी ज़िंदगी का? सुबह कैसे गुजरती है, दोपहर और रात? लेकिन ज़्यादातर टाइम तो मुझे अपनी शॉप को देना होता है, तो ये बिज़नेस है मेरा, किचन मेरा इसी से चलता है। फिर ये है कि कुछ और ज़िम्मेदारियां भी हैं घरेलू, वो निभानी होती हैं, तो दिन तकरीबन इसमें नहीं। और उसके बाद रात को जो आखिर में कुछ टाइम होता है तो वो फिर इस काम पे सर्फ होता है, या छुट्टियां। जैसा मैंने बताया पहले कि भाई बाज़ वक़्त ऐसा भी हुआ है कि ईद वाले दिन भी शटर गिरा के अंदर बैठ के हमने काम किया, तो ये जो है वो जुनून कराता है। ज़िम्मेदारी समझ के नहीं कर सकते हम, इतना जुनून कराता है माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि कोई ऑर्डर पे अगर कुछ मतलब मैं बनवाना चाहूँ, कोई और बनवाना चाहे हमारा कस्टमर, तो आपको ऑर्डर कर सकता है? नहीं, ऑर्डर मैं लेता नहीं हूँ, और वक्त की कमी की वजह से, क्योंकि उसमें पाबंद होना पड़ता है। और यहाँ पर ये सेल भी नहीं करता, आप पीछे देखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है नॉट फॉर सेल। लोग मांगते हैं लेकिन मैं सेल नहीं करता, बस सिवाय इसके कि इसको काम को यहाँ बनाकर यहीं पे जमा करता हूँ, और जब काम जमा हो जाता है तो फिर आर्ट्स काउंसिल में इसकी एग्जीबिशन करते हैं, वहाँ सेल कर देते हैं। भाई ये जो फ़न ख़त्ताती है और कार्विंग है और सारा का सारा काम है, जो आर्टिस्ट वर्क है सारा, ये इन्होंने एग्जीबिशन जो लगती है आर्ट्स काउंसिल में वहाँ के लिए बनाया। और इत्तेफाक से ऐसा है कि हुस्न इत्तेफाक भी ऐसा ही है कि वहाँ पे सेल के लिए जो है अवेलेबल होती है ये सारी चीज़ें। नाज़रीन, ये था हमारा आज का इंटरव्यू आरफीन साहब के साथ, जो कि पाकिस्तान की मुमताज़ शख्सियतें हैं, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, और जिनका आपका किया था आपको सामने नज़र आ रहा है जो इनकी मतलब मुसव्विरी है और जो इनकी आर्टिस्ट वर्क है। ये था हमारा आज का सफ़र आपके साथ, और आपको इस तरह की लेटेस्ट वीडियोज़ आपके सामने लेके आते रहेंगे। ये पाकिस्तान का वो टैलेंट है जो कि आपने अभी तक नहीं देखा था, अभी तक किसी ने दरियाफ़्त नहीं किया था, आपके सामने लेकर आएँ। इंशाल्लाह और भी वीडियोज़ आपके साथ इस तरह लेके आते रहेंगे, और जब तक के लिए अपने मेज़बान वक़ार बेग को इजाज़त दें, इस अपने पन के साथ के अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह ने के बाद।